सरकार ने देश की 2/3 आबादी को 1 से 3 रुपए किलो की सब्सिडी शुदा दरों पर हर महीने 5 किलो अनाज का कानूनी हक देने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। एंटनी की इस यात्रा के दौरान सीमा से जुड़े मुद्दे, दोनों देशों की सशस्त्र बलों के बीच आदान प्रदान के मुद्दे के साथ साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा जैसे मसले चर्चा के प्रमुख मुद्दे होंगे। बीजेपी की चुनाव प्रचार कमेटी की पहली बैठक में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में अगले आम चुनाव के मद्देनजर पार्टी की चुनावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। मोदी बीजेपी चुनाव समिति की पहली औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इशरत जहां मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र में दावा किया गया है कि फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के पहले कॉलेज छात्रा इशरत जहां और 3 अन्य को गुजरात पुलिस की हिरासत में रखा गया था। उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सहायता मुहैया कराने के लिए कोशिश जारी है। वहीं राज्य में फिर से भीषण बारिश का खतरा मंडरा रहा है। 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियों का दावा किया है। भिवंडी के कल्हेर गांव में एक परिधान निर्माण फैक्ट्री की 2 मंजिला इमारत गिर जाने से एक आदमी की मौत हो गई है और कम से कम 13 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इमारत के मलबे में 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। बिग गारमेंट्स नाम की फैक्ट्री जिस अरिहंत कंपाउंड में स्थित है उसमें बहुत से अन्य गोदाम भी हैं। आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि सरकार से स्वायत्ता हासिल करने और इस पर दावा करने के लिए रिजर्व बैंक को जवाबदेही प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दावा करने और स्वायत्ता की मांग तथा इसका लाभ उठाने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि हमें जवाबदेही दिखानी होगी। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान जरूरतमंद को खासा मदद देने वाले अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लूलिया वंटूर के लिए मुंबई में घर तलाशना शुरू किया है। गौर हो कि पहले भी सलमान ने अपनी पूर्व दोस्त कैटरीना कैफ के लिए आशियाना की तलाश की थी। वेस्टइंडीज में आगामी वनडे सीरीज को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से शोएब मलिक को बाहर कर दिया गया है और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को वापस बुलाया गया है। अफरीदी के अलावा पाकिस्तान की टीम में वापसी करने वाले अन्य खिलाड़ियों में उमर अकमल और अहमद शहजाद भी शामिल हैं। मिस्र की शक्तिशाली सेना ने देश के लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित हुए पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को कुर्सी से बेदखल कर दिया और इस्लामवादी समर्थित संविधान को निलंबित कर दिया है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक खाका भी पेश किया गया। सेना द्वारा लोगों की मांग मानने के लिए ली गई 48 घंटे की मियाद खत्म होने के बाद यह कदम उठाया गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।